बिहार की राजधानी पटना के अलावा बिहार के 4 और जिलों में जल्दी ही मेट्रो सेवा परिचालन के लिए निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परिचालन की शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर अब तैयारी भी तेज है। बिहार सरकार कैबिनेट की ओर से भागलपुर से मेट्रो परियोजना की मंजूरी के बाद मेट्रो अलाइनमेंट की टीम ने भागलपुर में मेट्रो परिचालन को लेकर मोबिलिटी प्लान और अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की। मेट्रो अलाइनमेंट टीम ने भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को प्रेजेंटेशन सौंपा और साथ ही मेट्रो रूट प्लान भी बताया। इसके साथ ही इसके बीच आने वाली परेशानियों के बारे में भी बताया। मेट्रो जमीन के ऊपर चलेगी या जमीन के नीचे, इसको लेकर पहले फैसला आएगा। समीक्षा बैठक में एमएलसी संजीव सिंह, मेयर वसुंधरा लाल, नगर आयुक्त प्रीति कुमारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। नाथनगर के चंपानगर से सबौर तक मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है। इससे लोगों को काफी फायदा होगा। साथ ही शहर में जाम से भी निजात मिलेगी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि मेट्रो परिचालन एलिवेटेड रहती है तो खर्च कम होंगे। अभी मेट्रो को लेकर के जो प्राइमरी सर्वे है उसको लेकर के सभी विभिन्न जनप्रतिनिधियों का भी सुझाव भी लिया गया है। साथ ही हम लोगों ने भी कई फीडबैक दिए हैं। तो इसके आधार पे फिर एक प्लान भेजा जाएगा और उसके आधार पर यहाँ भविष्य में मेट्रो रेल लाइन भी आएगी, जिससे आवागमन में लाखों लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। सर रिपोर्ट सौंपी गई है सर, जो सर्वे रिपोर्ट की मैंने पहले तैयार की गई थी, उसको लेकर यह भी आज होना था कि मेट्रो जमीन के अंदर चलेगी या ऊपर चलेगी, ये सब फैसला कुछ देखिए, मैक्सिमम प्रयास ये है कि ज़मीन के ऊपर चले ताकि उसमें कॉस्ट कम लगता है, लेकिन वो मेट्रो अथॉरिटी देखेगी कि उनकी फिजिबिलिटी क्या है। वैसे मेजर प्लेसेस पे ज़मीन पे ऊपर चलने के लिए फिजिबिलिटी है, लेकिन कुछ प्लेसेस पे ज़मीन के नीचे भी जाने की संभावना है। ये डिटेल प्लान जब सबमिट किया जाएगा तो उस समय सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। बिल्कुल। मकसद था मेट्रो का आना भागलपुर में, तो जो राइट्स कंपनी है वो मेट्रो बनाती है, हर जगह वही बनाई है। उन्हीं के द्वारा ये प्रपोजल भी एक बना हुआ, पहले से ये लोग बना के रखे, 2-3 महीना पहले से इस पर काम कर रहे थे। तो फर्स्ट फेज में इन्होंने रखा है सबौर के पास एक स्टेशन बनेगा और मतलब कि मेजर जो वहाँ पर लोग वहीं से स्टार्ट हो करके सबौर के पास से एक जगह है सैदपुर, वहाँ से स्टार्ट हो करके फिर वो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, 0 माइल और उसका होते हुए फिर या तिलका मांझी चौक होते हुए फिर पुलिस लाइन तक और उसके बाद फिर अपना स्टेशन तक जाएगा फर्स्ट फेज में। फिर चंपानगर से, ये पहला फेज में ही, फिर चंपानगर जो है चंपा नदी के उस पार से, वहाँ से स्टार्ट होकर के फिर ततारपुर चौक होते हुए फिर स्टेशन तक, ये फर्स्ट फेज की प्लानिंग है। और यदि हम लोग ये प्रपोजल भेजते हैं, इसको अप्रूव करके हम लोग भेजते हैं, तो ये 6 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और सेकेंड फेज में फिर हम लोग स्टेशन से ले करके दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, जो 20 किलोमीटर का दायरा में होगा, तो हमको लगता है जगदीशपुर तक वो कवर कर लेंगे। सर, जो हॉरिजॉन्टल वाला रूट लाइन है सबौर के आगे सैदपुर से लेके चंपानगर तक, अभी उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी है हमारी फर्स्ट फेज में। लेकिन सड़कें काफी संकीर्ण हैं, तो इसको लेकर भी हाँ, जहाँ जहाँ पे रोड विड्थ की दिक्कत है वो रोड वाइडनिंग का प्रपोजल दिया जाएगा, उस पर विचार करेंगे। ये सब सारा काम डीपीआर में होगा, अभी अगला फेज है तो उसमें किया जाएगा। कई जगह इन्वेस्टमेंट की समस्या होगी, जहाँ समस्या होगी वो स्टडी किया जाएगा ना, डीपीआर में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनेगी तो उसमें सारा अध्ययन किया जाएगा। और वैसे जहाँ जहाँ पे लैंड की प्रॉब्लम थी वो सारी चीज़ हाईलाइट कर दिया गया है। इस पे आज फैसला होगा था सर कि जमीन के अंदर या ऊपर चलेगी, इस पर कुछ फैसला हुआ? आज सुझाव लेना था स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं अपने, तो उनका सुझाव ले लिया गया है। अब उसके आगे जो है फिर से अध्ययन किया जाएगा उन सुझावों पे, जो जो फिजिबल होगा उस पर काम किया जाएगा। सुझाव क्या है, मतलब एलिवेटेड या कि अंडरग्राउंड? देखिए, एलिवेटेड का कॉस्ट कम है, कॉस्ट इफिशिएंट है, तो एलिवेटेड पे ज़्यादा हम रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे अगर अंडरग्राउंड करना पड़ेगा तो वहाँ भी किया जाएगा, लेकिन अध्ययन के बाद ही किया जाएगा कि वो फिजिबल है या नहीं है, उसके बाद ही किया जाएगा। मेट्रो परिचालन को मंजूरी मिलने के बाद सिल्क सिटी के लोगों को सुविधा के साथ साथ विकास की नई आस भी जगी है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी मेट्रो परिचालन का शुरू होना जिले के लिए सुखद बात है। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।